नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव के वक्त देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विपक्षी नेता अखिलेश यादव की सालों पुरानी फाइल सीबीआई ने फिर से खोली है। 2 हफ्ते बाद अब जब चुनाव का ऐलान होने जा रहा है तो अब अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गुरुवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में अवैध खनन मामले में गवाही के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। हालांकि अब खबर आ गई है कि अखिलेश यादव दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। खबर देखिए आज तक की। अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। खनन घोटाला मामले में दर्ज कराना था बयान, तो अखिलेश यादव को बयान दर्ज कराना था। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। अखिलेश यादव को आज ही दिल्ली जाकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वो सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, ऐसी खबर अब सामने आ चुकी है। और आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ में बैठक भी है। पीडीए के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ये बैठक है और प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव भी यहां पर नेताओं से बातचीत करेंगे और मंथन करेंगे चुनावों को लेकर। लेकिन सीबीआई के सामने आज वो पेश नहीं होंगे। हालांकि सवाल यही है कि आखिर सालों पुराना केस अचानक कैसे ओपन हो गया। क्या हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव के बाद अब भाजपा का अगला टारगेट अखिलेश यादव है? पहले अखिलेश यादव के 8 मजबूत विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए और राज्यसभा चुनाव में खेल कर दिया और अब दूसरे ही दिन अखिलेश को सीबीआई का नोटिस, उनकी घेराबंदी करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मोदी जी का मिशन 80 यानी कि यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा पूरी तरह से खोखला है? आखिर अखिलेश यादव को टारगेट करने का मेन मकसद क्या है? आखिर इस तरह से सालों पुराने केस को ओपन क्यों कराया गया और अचानक से राज्यसभा चुनाव के दूसरे ही दिन इस तरह से सीबीआई का नोटिस जारी करना और अखिलेश यादव को सीबीआई का समन जारी करना आखिर क्या कहलाता है? सीबीआई के नोटिस पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की और कहा कि बीजेपी के सबसे ज्यादा निशाने पर समाजवादी पार्टी ही है। 2019 में भी मुझे नोटिस भेजा गया था, तब भी लोकसभा का चुनाव था और अब जब चुनाव आ रहा है तो फिर से नोटिस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। अखिलेश ने कहा कि अगर पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने बहुत काम किया है तो आखिर वो घबराई हुई क्यों है? जाहिर सी बात है, आखिर बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है अगर उन्होंने इतना काम किया है? और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर का मुद्दा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो जाना तो नहीं है? और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में थी और अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए थे तो किस कदर भीड़ देखने को मिली थी, जनता का जनसैलाब देखने को मिला था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का जो साथ था और जो पैर रखने तक की जगह नहीं थी उनकी रैलियों में, क्या ये डर उसी को लेकर है? क्या ये डर लोकसभा चुनावों को लेकर है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगातार सफल होता हुआ नजर आ रहा है और फिर पहले उनके विधायक तोड़े गए और अब इस तरह से अखिलेश यादव पर घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल आपको बता भी दें कि केस कब का है। 2019 में हमीरपुर में हुए 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन का केस दर्ज किया गया था। इस केस में कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे। अखिलेश यादव से उस समय की स्थिति की जानकारी अब ली जानी है। दरअसल 2012 से लेकर 2016 जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो अधिकारियों ने अवैध खनन की अनुमति दी। खनन पर एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस रिन्यू किए गए। इसी को लेकर अब अखिलेश यादव से एक गवाह के रूप में पूछताछ की जानी है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तभी तभी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इस तरह से कैसे एक्टिव हो जाती हैं? आखिर अखिलेश यादव का इस समय में समन जारी करने का क्या मतलब है? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है, 7 से 8 समन उन्हें भेजे जा चुके हैं। हालांकि वो अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो ईडी के सामने पेश हुए तो फिर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, आपने देखा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले ही उन्होंने खेल कर दिया और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल कर दिया। जबकि बीजेपी ये चाहती थी कि वहां पर भी भाजपा की सरकार बन जाए और उनके विधायकों को तोड़ लिया जाए, लेकिन उससे पहले ही हेमंत सोरेन ने खेल कर दिया, अपने विधायकों से साइन करवा लिया और उन्होंने चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया और बीजेपी का एजेंडा वहां पर पूरी तरह
तरह फेल हो गया और अब जो बीजेपी है वो कई राज्यों में एक्टिव हो गई है, चाहे वो बिहार में हो। आपने देखा कि तेजस्वी यादव के ऊपर किस तरह से लगातार जो है ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, उनको समन भेजे जा रहे हैं, उनकी पेशी भी हो रही है। हालांकि कुछ भी ना मिलने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो बीजेपी है वो लगातार दूसरे राज्यों में भी सेंध लगा रही है। दिल्ली, झारखंड, बिहार और अब यूपी की बारी है। इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विपक्षी नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है, वो भी चुनाव आने के दौरान ही। और केवल यही सारे राज्य नहीं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल में बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है, लगातार विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और क्रॉस वोटिंग कराई अपने पक्ष में और वहां पर भी खेल करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल में भी जो झारखंड की तरह ही खेल जो है पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। और आप देख सकते हैं कि आज ये खबर आई कि जिन विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था, क्रॉस वोटिंग की थी, उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि उन पर अब वो विधायक नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से कांग्रेस जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है और उन्होंने बीजेपी के ऑपरेशन को जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर पूरी तरह से फेल कर दिया है। इसके साथ ही जो विक्रमादित्य सिंह थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था कल, उन्होंने रात को ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया और कांग्रेस आलाकमान ने ये सारी स्थिति को संभाल लिया। और कल जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर बयान दिया कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी और मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, तमाम खबरें चलाई गई कि सुक्खू जो है वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और अब जिस तरह से जो बीजेपी है, जब उनका ऑपरेशन फेल हो गया तो बौखलाई हुई। अब उसके बाद जो है अखिलेश यादव को यहाँ यूपी में समन भेजा गया और जाहिर तौर पर लगातार केजरीवाल, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जो है शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये इन सभी दलों के बीच पूरी तरह से साफ हो चुका है और सीट शेयरिंग हो चुकी है और इसी से बीजेपी काफी ज्यादा घबरा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का इंटरनल सर्वे यही कह रहा है कि यहां पर यूपी में उन्हें 20 से 25 सीटों का नुकसान होना है? क्या इसी डर से इस तरह से अखिलेश यादव, जो कि यूपी के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको इस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तो अखिलेश यादव ने जाने से मना कर दिया है। सीबीआई के सामने वो आज पेश नहीं होंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।